नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आया है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी और ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर देता है। हर बात की गहराई में जाना, हर बात के जड़ तक पहुंचना, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की योग्यता इस तरीके का फिंगर कॉम्बिनेशन देता है। आप जैसे जातक बहुत अच्छे डीप थिंकर और इमेजिनेटिव और बहुत अच्छे लेवल के रिसर्चर भी देखने को मिलते हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि आपकी मस्तिष्क रेखा की लंबाई बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी देता है, मेमोरी शार्प देता है, लर्निंग हैबिट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन प्रॉपरली गेन करने की कैपेबिलिटी देता है। अब इस तरह के फिंगर में और इस तरह के माइंड लाइन में जॉब में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कमिटेड देखने को मिलते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन टॉप पोजीशन अथॉरिटी या सिक्योर जॉब को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल ग्रोथ इस तरह के स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसमें दो कमी है। सबसे पहला यह है कि आपके थंब पर आड़ी रेखाएं इतनी ज़्यादा हाइपर टेंशन एंड वरीज आपको देगी। ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग से दूर होने की सख्त ज़रूरत है, और अभी के समय पर आपके माइंड लाइन पे प्योरली आइलैंड का साइन अवेलेबल है। इस तरीके का आइलैंड होता है तो मेंटल टेंशन, वरीज, एंजाइटीज और कंफ्यूजन यह क्रिएट करता है। जैसे कि ये सैटर्न माउंट के नीचे है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको आपके करियर और फ्यूचर को लेकर के ज्यादा रहने वाला है। ये पीरियड आपकी लाइफ में 33 से लेकर के 35 के मिड में रहने वाला है। तो इस पीरियड में किसी नए तरह का इनिशिएशन नहीं लेना है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव पीपल सराउंडिंग में यहाँ पर नहीं रहना है। जितना हो सके आइसोलेशन में रहने के साथ साथ अपने अंदर जिस भी तरह की इंटरेस्ट या पैशन हॉबी है उसको निखारना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि परमात्मा ये समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं रिक्त स्थान या खाली समय देना चाहते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए आपको आपके पैशन को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके सन और सैटर्न माउंट के ऊपर में आड़ी रेखाएं जो हैं ये इंडिकेट करती है कि आप जैसे जातक मनमोजी रहने वाले हैं। जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आपको रहेगा, क्योंकि यह मूड स्विंग को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का काम आप जीवन में कर रहे हैं तो अपने मन मुताबिक जरूर करें, जिसमें आपको इंडिपेंडेंसी मिले, यूनिक वे में आप काम कर सकें, किसी तौर तरीके से समय का बोझ ना हो। जिसके लिए आपको अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। ये सभी तरह की चीज़ें आपको इनर पीस, हैप्पीनेस और ओवरऑल स्टेबिलिटी और इस तरह के जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है, इन सब तरह की चीज़ों से आपको निकालेगा। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर देता है, लेकिन आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां जल्दी भी देती है। तो यानी आपके रिश्ते जल्दी बनते और बिगड़ते हुए दोनों दिखाई दिए हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है हार्ट लाइन में मल्टीपल फ्लक्चुएशंस या लाइंस का होना, क्योंकि यह मल्टीपल इमोशंस को जनरेट करती है, जैसे एग्रेसिव, सीरियस और एक्सट्रीम इमोशनल सेंसिटिव। तो यहाँ पर आपका सैटर्न पर भी आड़ी रेखाएं और ऊपर से हार्ट लाइन की ये रेखाएं आपको इमोशनल वे में ज्यादा लाइफ में डिस्टर्ब करने वाली है। इमोशनल बेस्ड डिसीजन, रिएक्शन और बहुत ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के आपको नहीं रखना चाहिए। शिव जी की आराधना करने से ये सभी तरह के प्रॉब्लम लाइफ में खत्म जरूर हो जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा आप लाइफ में अपने प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ज्यादा अपने में रहने वालों में से हो जाएंगे, यानी अपने तौर तरीके से कोई भी काम करना, अपने लाइफ को अपने अनुसार रूल करना, इंडिपेंडेंट ओवरऑल होना, उतना ज़्यादा आपको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी आपके नेचर में भी आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर जब भी फिंगर में इस तरीके का सर्कल अधिकतर मामलों में बनता है, तो ये व्यक्ति को फ्रीडम लवर भी बनाता है और इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का नेचर भी देता है। आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के लिए उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने बारे में जानते ही नहीं या अपने साथ समय बिताते ही नहीं। तो आपको अपना फेवरेट होना ज़रूरी है। देन आफ्टर आपके जीवन में ये जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दी है वरीज की, खासकर इमोशनल डिस्टर्बेंस की, ये प्रॉपरली आपकी खत्म हो सकेगी। जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण कभी भी किसी तौर तरीके से लाइफ में अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर आपको फेस करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना या बार्गेनिंग नहीं कर पाना, मन के अंदर बात को दबाना, स्टेज फियर होना बचपन से, शाइनेस टाइप का व्यक्तित्व यह क्रिएट करता है, जिसके कारण अपने आप को स्ट्रांगली
शो नहीं कर पाते हैं। हमेशा पास्ट को लेकर के रिग्रेट बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। होता ये है कि ये जो मरकरी है ये हमारा इंटेलिजेंसी है, डिसीजन है, प्लानिंग्स हैं, तमाम तरह की हमारी बुद्धिमत्ता ज्ञान है। तो जब भी ये शॉर्ट हो जाता है तो इसमें हमेशा प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर मल्टीटास्किंग नेचर रख रहे हैं, मल्टीपल वर्क में इंगेज है, तो ये हर तरह के काम में आपको रुकावट या देरी देने वाले हैं। इसीलिए इस कंडीशन में मैनेजमेंट वीक देखने को मिलता है और यही सजेस्ट किया जाता है कि एक समय पर एक काम करना है। मरकरी आपका जितना अच्छा होता रहेगा उतना ज़्यादा आपके डिसीजन एक्यूरेट साबित होते रहेंगे, और यहाँ जो मरकरी लाइन हमें आधी अधूरी दिखाई दी है ये प्रॉपरली डेवलप हो सकेगी, जिसके कारण आपके अंदर स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, ये सभी तरह की चीज़ें डेवलप होने के साथ साथ अर्निंग कैपेबिलिटी, अच्छा फ्रेंड सर्कल और रिलेशन, और स्ट्रांगली अपने आप को शो करने की कैपेबिलिटी के साथ में कम्युनिकेशन, ये सभी तरह की चीज़ें डेवलप हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है ये आपको बतलाया जाएगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब तकरीबन सेम होती है तो ये अगेन एक रिसर्चिंग टाइप का नेचर देती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नॉलेज, विजडम, एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और सूर्य यहाँ पर क्रिएटिविटी, आर्ट और यूनिक वे में काम करने के साथ किसी भी तरह के कार्यशैली में अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब तक आपके जीवन में एक्साइटमेंट है या अपग्रेडेशन है या माइन्यूट लेवल पे चेंजेस है, तब तक आपको हर तरह की चीज़ों में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जहाँ पर आपकी लर्निंग रुक जाए, ग्रोथ रुक जाए या एक नयापन नहीं ला पाए, वहाँ पर कहीं ना कहीं बोर होना या उन सब कार्यों में असफलता मिलने लगना, यह आपके जीवन की शैली रहने वाली है। इसीलिए यह हथेली में लंबी सूर्य रेखा दर्शा रही है कि आपको जीवन में तप, संघर्ष, मेहनत, कर्म ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यही सूर्य रेखा आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी और एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेसफुल लाइफ किसी भी करियर में देने वाली है। लेकिन उसके लिए लगातार अपग्रेडेशन करना, यही नियत में आपके लिखा हुआ है। अपने आप को कभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो में लेकर के मत जाइए, क्योंकि आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि अच्छा जब भी होगा आपको एक भय आ जाएगा कि अब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। जितना हो सके अपने एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को निखारने के लिए वाक शक्ति, बोलचाल की कला को और सकारात्मक सोच को बढ़ाना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आड़ी रेखाएं जैसे जैसे यहाँ खत्म होगी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज बाहर की तरफ जाएगी और बाहर से भी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ सकेगी। तो मेडिटेशन करना रेगुलर बेसिस आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इन सब तरह के नेगेटिविटी या हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए। और साथ में यव का साइन भी है, जिसके कारण मेडिटेशन के माध्यम से आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ऐसे जातकों को सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखता है। अचानक से कही गई बातें या सोची गई बातें एकदम सटीक साबित होती है। इसीलिए इसे यहाँ पर बुद्धाज आइज कहा जाता है। इस कंडीशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के साथ साथ तमाम तरह का मटेरियलिज्म भी लाइफ में गेन होता है, जिसके कारण सुख सुविधा, समृद्धि की कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं होती। लेकिन उस सुख सुविधा को एंजॉय करने के लिए वरी फ्री लाइफ होना जरूरी है। अब जैसे आपके शुक्र पर आप देख सकते हैं कि ये माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और बहुत आलीशान जीवन शैली आपको देने योग्यता बना रहा है। लेकिन यहाँ की जो वरी लाइन है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइफ लाइन के क्लोज आती जा रही है। यानी घरेलू चिंता, पारिवारिक दाम्पत्य चिंता या अनावश्यक चिंता इतनी ज्यादा रहेगी कि तमाम तरह की प्लेजर या लग्जरीज का एंजॉय प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखना, अच्छी चीजें देखना, सुनना, बोलना, इतना ही अगर कर लें तो शुक्र है नजरिया। तो जिस तरीके की जीवन में नजरिया होगी उस तरीके की जीवन शैली आपकी होने लगेगी। बस यही एक मेन प्रॉब्लम दिखाई दिया है पूरे हथेली में। बाकी सब कुछ आपके जीवन में अब अथवा आने वाले समय में अच्छा ही अच्छा है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के राय विमर्श की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आपका जुपिटर माउंट पूरा का पूरा दबा हुआ है, आपको अच्छे एडवाइजेस, गाइडेंस, सजेशंस नहीं मिलने वाला है। जुपिटर माउंट जब भी दबता है तो फैमिली से दूर रहकर ज्यादा प्रोग्रेस होता है, क्योंकि फैमिली में बाउंडेशंस बहुत ज्यादा आते हुए, रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखने को मिलता है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इस तरीके का जुपिटर देता है, लेकिन उस नॉलेज को यूटिलाइज करने या शो करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर आ रही है। तो जुपिटर रेमेडी यहाँ करना जरूरी है ताकि आपको फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, ओवरऑल लाइफ में स्टेटस और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, इन सब के रिगार्डिंग सुख बहुत अच्छा मिल सके। यहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है जो आपको एम्बिशियस टाइप का नेचर देगी। स्क्वायर का साइन भी आ रहा है जो प्रोटेक्शन देगा कि कभी भी आपके लाइफ में वेल्थ, रिसोर्सेज और सक्सेस, इन सारी चीजों की कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन ये माउंट का दबना रिजल्ट को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, देरी से सफलता को दर्शाता है। इसीलिए हमें यहाँ उपाय करना जरूरी है ताकि ये सारे प्रॉब्लम आपको
अननेसेसरीली फेस ना करना पड़े। और इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, काइंडली एंड हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देता है। जो व्यक्ति दूसरों का कष्ट दुख समझ लेते हैं, अपना जान लेते हैं, तो ये रेखा आती है जो ईश्वर के निकट व्यक्ति को लेकर के जाता है। आप जैसे जातक का भाग्य इतना अच्छा होता है कि दूसरों के साथ सिर्फ जुड़ भी जाए तो भी उनका काम बनेगा, क्योंकि ये पुण्यों को दर्शाता है। ये सभी तरह के पुण्य आपको आपके बच्चों के द्वारा भी प्राप्त होंगे और आप अपने माता पिता या पितृ पूर्वजों की अच्छे से सेवा करने के अतिरिक्त उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मल्टीपल अर्निंग कैपेसिटीज को भी यहाँ रिप्रेजेंट करता है और ओवरऑल लाइफ को धीरे धीरे कर हर वे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव करता जाता है, स्टेबल करता जाता है। बस जुपिटर हमें और थोड़ा यहाँ एक्टिव करने की जरूरत है, बाकी इधर और कोई दिक्कत आपके नहीं है। शनि की स्थिति में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं, कभी एक बार में काम नहीं बनता है। अधिकतर इच्छा मनोकामना अत्यंत मेहनत, एक से अधिक प्रयत्न अथवा प्रयास के बाद पूरी होती है, क्योंकि ये शनि वक्री शनि का कॉम्बिनेशन है। और वक्री का तात्पर्य यह होता है कि मल्टीपल टाइम्स एफर्ट डाल करके काम होना, बहुत ज्यादा परफेक्शन इस तरीके के सैटर्न व्यक्ति को देना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके करियर में हल्के फुल्के से ब्रेक एंड चेंजेस आगे चल के हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लक लाइन में जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में, अर्निंग कैपेबिलिटी में, लिविंग स्टैंडर्ड में और वर्क प्लेस में डेफिनेटली चेंजेस आता है। तो यहाँ पर आपकी लक लाइन देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आपका मणिबंध के क्षेत्र से और केतु से मिल करके भाग्य रेखा जागृत हुई है, जिसका तात्पर्य होता है कि बचपन से ही आपका भाग्य बहुत प्रबल रहा है और आपके जन्म के बाद में घर में सुख सुविधाएं बढ़ी हैं। अब जब हथेली में सूर्य की रेखा भाग्य रेखा से जुड़ के या बहुत ज्यादा क्लोज होकर के निकलती है, तो ये इंडिकेट करती है कि टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर आपको मिलेगा। और आपके भाग्य से सर्वप्रथम आपके पिता को, देन आफ्टर आपके स्पाउस को और आपके फैमिली को भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सूर्य है, ये सर्वाधिक अपना जो शुभ असर आपको दिखा रहे हैं, ये 35 से दिखाने वाले हैं। तो इस पीरियड से रॉयल्टी आपके लाइफ में बढ़ना, पोजीशन पावर बढ़ना, करियर में अपग्रेडेशन होने के फुल चांसेस हैं। और इसके जस्ट बाद में अनदर लाइंस भी जो निकल रही हैं, ये रिवॉर्ड अवार्ड पाने के योगों को, प्रमोशन गेन करने के योगों को और नए नए तरह के इनिशिएशन से मिलने वाले लाभ को इंडिकेट कर रही है 36 एंड 39 के एज में। इसके जस्ट बाद में आपकी लक लाइन में अपग्रेडेशन हुआ है अराउंड 40 के बाद में। तो 40 से लेकर के 46 के मिड का पीरियड रेगुलर अपग्रेडेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि यही पीरियड को अगर हम आपकी लाइफ लाइन पे देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन के साथ बायफोर्क आया है, जिसके तात्पर्य होता है कि बहुत आलीशान घर का सुख भोगना, नए स्तर पर काम स्थापित होना, फॉरेन ट्रेवलिंग और मल्टीपल ट्रेवलिंग्स के द्वारा भी लाभ मिलना। तो नए तरह की जीवन शैली आपके जीवन में आगे चल करके है। और यहाँ पर एट द एंड हार्ट लाइन पर आपकी लक लाइन रुकी हुई है। जब जब आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस और ट्रबल होता है, आप अपने काम को महत्वता नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण भाग्य में अवरोधक का यह काम कर रहा है। तो जैसे ही इमोशन स्टेबिलिटी होने लगेगी, ये लक लाइन बहुत ज्यादा अच्छे असर देने लगेगा, जिसके बाद में एक एफर्ट से आपके सभी तरह के काम और हर काम में विस्तार लगातार होते हमें देखने मिलेगा। तो जब भी इस तरीके का सेटन होता है तो ये परफेक्शन इसलिए दिला रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर के जाएं। तो इस कंडीशन में छोटे मोटे गोल नहीं बनाना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है, टाल मटोल नहीं करना है, ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप अत्यधिक काम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, अपने से छोटे लोगों का ध्यान रखना है अथवा उनके लिए अच्छे काम करने हैं या पुण्य लेने के अतिरिक्त उनसे आशीर्वाद लेना है। यानी अन्याय नहीं होने देना है किसी के साथ, खासकर अपने साथ। तो यहाँ पर आपके सेटन से जो रुकावटें हमें बार बार दिखाई दे रही है, और ये अधिकतर जो प्रॉब्लम देता है वो अधिक चिंतन मनन का ही देता है। तो ये सभी तरह के प्रॉब्लम जब डिसॉल्व होंगे तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन पूरा 100% एक्टिव होगा, जिसका तात्पर्य होता है अधिक खर्च, अधिक आय, अच्छा जीवन शैली, सुखमय, आनंदित और संतुष्टमय जीवन शैली, ये हमें प्रॉपरली यहाँ देखने मिलने वाला है। सूर्य की स्थिति में जब डबल सनलाइन होती है तो ये मल्टीपल करियर या मल्टीपल इंटरेस्ट अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी देती है, इसे सिस्टर लाइन कहते हैं। लेकिन इसी सन पे हमें और अनदर जो लाइंस दिख रही हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस लाइन है, जिसके कारण हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, फोकस में कमी होना, विजन्स में कमी होना, क्लैरिटीज में कमी होना और इन्हीं सब चीजों के कारण अधिकतर काम आधे अधूरे रहना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप इससे फाइट करके ऊपर उठ गए
तो यहाँ पर भी आपके बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ रईस लोगों के हाथ में होता है। इसे यशस्वी योग कहते हैं जिसमें सुख सुविधा संसाधन के साथ में नौकर चाकर मिलते हैं और बहुत बड़े स्तर तक नाम, सूर्य यहाँ पर नाम सम्मान वैभव कीर्ति है, ये सारी चीजें फैलती है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ भी मजबूती आ रही है। दूसरा, सूर्य शनि के मध्य की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। किसी भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करना या एट द एंड आपके द्वारा दिया गया सजेशन एडवाइजेस गाइडेंस दूसरों के बहुत काम आएगा। इस सन के ऊपर एक अच्छी बात ये दिखी है कि दो साइन बहुत प्रोमिनेंट फ्यूचर में आपके हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पर फिश सिंबल, ये साइन अगर डेवलप होता है तो रिवॉर्ड अवार्ड या नेम फेम आपका बहुत हाई लेवल का करने वाला है। और स्क्वायर का साइन और स्ट्रॉन्ग होता है तो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी और वेल्थ आपके लाइफ में बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है। ये सन माउंट आपका दबा हुआ है जिसके कारण यह आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट आपको खुद को लेकर के कर रहा है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होना, डाउटफुल पर्सनैलिटी होना। तो यहाँ पर जुपिटर जैसी आपके स्ट्रांग होने लगेंगे, वैसे ही सन की कंडीशन अच्छी होने लगेगी। तो ये जो इतनी लंबी सूर्य की जब रेखा हमें देखने मिलती है तो ये व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में ले जाती है, अन्यथा खुद का एम्पायर खड़ा कराती है, अन्यथा किसी भी तरह के काम के द्वारा नाम सम्मान सफलता बड़ा पद देती ही है। तो ये सभी तरह के लाभ हमें देखने मिलेंगे। बुध के क्षेत्र में मल्टीपल लाइंस एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी की निशानी होती है। हॉर्मोन्स बहुत अच्छे मेंटेन रहते हैं जिसके कारण उम्र से कम भी दिखते हैं। एक तरीके की हीलिंग कैपेबिलिटी व्यक्तित्व में अच्छी होने के कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं, कन्विंस होते हैं या मैनिपुलेट भी होते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज ये देता है और ओवरऑल बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कैपेबिलिटी इस तरीके का मरकरी बहुत अच्छा देता है। यह मरकरी बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि मेडिकल लाइंस के लिए भी, एंटरटेनमेंट लाइन के लिए, इंटरनेट लाइन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो वह सभी काम जिसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हो, आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, उन सभी तरह से ये मरकरी आपको लाभ देने वाले हैं। इस तरह के मरकरी में बड़े स्तर का फ्रेंड सर्कल ग्रुप बनाना फायदेमंद साबित होता है। और यशस्वी योग में यही तो फायदा मिलता है कि समय समय पर बहुत सारे लोगों के द्वारा लाभ मिलता है, इसलिए आपके कनेक्शन कॉन्टेक्ट रिलेशंस के थ्रू आपको लाभ बहुत ज्यादा मिल सकता है अगर आपका हार्ट लाइन का कंडीशन अच्छा हुआ तो। क्योंकि हार्ट लाइन जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक रिलेशन मेंटेन करने में डिफिकल्टीज लगातार आते रहेगी। डबल यूनियन लाइन का कॉम्बिनेशन एक से अधिक बार रिलेशन डेवलप करवाता है और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ क्रिएट करता है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका जो वर्क करेगा वो ग्रुप और सर्कल के अतिरिक्त अधिक करने वाला रहेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पीपल्स के अतिरिक्त ज्यादा रहने वाली है। तो जो इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर बार बार दिख रहा है वो यहाँ पर आपका खत्म होगा और बहुत अच्छा व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी आने के कारण से आपका हर तौर तरीके से समृद्धि होने वाला रहेगा। अब इस हार्ट लाइन की हमने इतनी ज्यादा जिक्र इसलिए की है कि यहाँ पर जो लगातार नीचे की तरफ रेखा आ रही है इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक लाइंस। ये तब आती है जब बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं आप और अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा उनके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। तो वहां पर जो इमोशनल हर्ट होते हुए आप देखने को मिलेंगे, उसके द्वारा जो आपको भावनात्मक आघात महसूस होगा उसका ये निशानी है। इस कंडीशन में पैसों के लेन देन से सावधान रहना चाहिए, अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस या डिपेंडेंट किसी पर कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो मेडिटेशन की बात बताई गई वो आपको आपके करीब लेकर के आएगा। ये शनि के जितने भी रेमेडी हैं ये सब इंसान को अपने से वाकिफ कराते हैं। जुपिटर के रेमेडी योग्यताओं को बढ़ाते हैं, सन रेमेडी आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्म योग्यता को बढ़ाते हैं। ये जैसे ही इनकी स्थिति अच्छी होगी हार्ट लाइन स्टेबल होने लगेगी जिसके कारण रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा और शिव जी की आराधना से ये जो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आपके आ सकते हैं और अनदर चिंताओं के कारण जो बन सकते हैं वो डेफिनेटली नहीं बन सकेंगे। मांगलिक योग का भी निर्माण हुआ है। इस कंडीशन में रिलेशन एक ना एक बार बहुत बड़ा टूटता है। कुंडली मिलान करना इस कंडीशन में जरूरी होता है। मांगलिक योग जब होता है तो मंगल शांत कराना जरूरी होता है। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन से अत्यधिक नुकसान खुद ब खुद ज्यादा आते हुए देखने को मिलता है। आपका बचपन भाग्य के अतिरिक्त तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन आपके हेल्थ वाइज, फैमिली कंडीशन वाइज या एजुकेशन वाइज स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखी। इस तरह के आइलैंड के साइन बहुत कम उम्र में नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं, नेगेटिव मेमोरी जनरेट करते हैं और इन सब चीजों के कारण जो बचपन में नरिशमेंट मिलनी चाहिए या जो ग्रोथ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होती है।
इसी कारण से कहीं ना कहीं डरा सहमा या एक तरीके से अंदर से रुकावट यहाँ ज्यादा आती है। और छोटे छोटे इनिशिएशन से आपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते दिखाई दिए हैं। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो मात्र 19-20 साल की उम्र से आपने अपने एफर्ट से प्रोग्रेस करना शुरू किया, लेकिन उसके पहले का जो ये सिनेरियो रहा लाइफ में आपके, ये कहीं ना कहीं आपका बल, मानसिक बल, योग्यता को बढ़ाने के लिए ही इतना डिस्टरबेंस रहा। जो व्यक्ति बचपन में ही सब कुछ देख लेते हैं तो उन्हें कुछ देखना बाकी नहीं होता, इसलिए एक अलग ही मजबूती व्यक्तित्व में आती है। फिर इसके बाद माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकली, ट्रायंगल का साइन आता दिखाई दे रहा है। तो ये 32 से लेकर के 34 के मिड में तमाम तरह के डिसीजन या प्लानिंग्स के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सडन ग्रोथ आपको देने वाला है, क्योंकि राहु का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में रहते हैं। लेकिन यहीं पर जब आइलैंड का साइन भी हो ट्रायंगल के जस्ट नीचे, तो इल्यूजन के कारण, बेफिजूल की भागा-दौड़ी के कारण और अननेसेसरीली वरीज के कारण, बहुत ज्यादा भविष्य को लेकर चिंता करने के कारण यह मेंटल स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन दे सकता है। तो इसीलिए सैटर्न की कंडीशन अच्छी हुई, हार्ट लाइन की अच्छी हुई, ऑटोमेटिकली आइलैंड का नेगेटिविटी खत्म होगा और आपका सर्वाधिक विकास 35 की उम्र से है, क्योंकि उसके बाद ना तो कोई आइलैंड है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन ही निकल रही है जो लगातार मैनेजमेंट को अच्छा कर रही है, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करवा रही है, अपने टारगेट को अचीव करा रही है। यानी आपके जो डिसीजन प्लानिंग रहेंगे सब एक्यूरेट साबित होने लगेंगे और खुद का एम्पायर खड़ा करने के चांसेस, मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्रिएट करने के चांसेस यहाँ इस तरह के साइन बहुत अच्छे देते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे स्टार के कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर बनते आपको दिखाई देंगे। ये सब कॉम्बिनेशन मेंटली स्ट्रांग करते हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज को यहाँ इंक्रीज करते हैं, जिसमें स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट सब कुछ होता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के करियर में अपग्रेडेशन होना या समाज में वैल्यू बढ़ाना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। राइटिंग लाइन में भी आपको ज्यादा सफलता है। ओवरऑल इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं या जाते हैं, उस क्षेत्र में बहुत बड़े इंसान बनते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि माइंड बहुत अच्छा वर्क करने के अतिरिक्त अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा ग्रैब करता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो डेवलप हो रहा है, ये आपको कंटिन्यूअस मेंटल पीस, हैप्पीनेस लाइफ में देने वाला है। और लाइफ लाइन में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकलना लगातार दर्शा रही है कि आपको भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। आपका हर तरह का कर्म, मेहनत, प्रयास आपको अंततः सफलता दिलाने वाला रहेगा। ये सेल्फ मेड लक लाइन इसीलिए है कि आप अंततः अपने तमाम तरह के जिद जीवन में मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। जीवन में लोगों का आना जाना हमेशा से बना रहा है, आगे भी बना रहेगा, लेकिन डिवाइन हेल्प लाइफ में आपके परमानेंट है, वो हमेशा आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते रहेगी। ट्रैवलिंग के योगास, फॉरेन सेटलमेंट के योगास आपके पाम में अच्छे हैं। और एट द एंड शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा आपको चाहने वाले, प्रेम करने वाले या आपके लिए समर्पण का भाव रखने वालों को बढ़ाएगी। इसलिए अंततः आगे चल के फैमिली कंडीशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जुपिटर पे भी पॉजिटिव साइन है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज होने नहीं देते हैं। वरी अननेसेसरीली नहीं लाना है, फिजिकल हेल्थ पर ज़्यादा वर्क करना है, यानी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। केतु की एनर्जी नॉर्मल है और चंद्र के क्षेत्र पर ऐसी आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है। मन विचलित रहता है, अशांत रहता है। ये सभी चीज़ें ठीक होने लगेगी जितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, प्रकृति के निकट रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखना शुरू करेंगे और शिव जी की आराधना से। और अंततः यहाँ पर डबल लक लाइन का फॉर्मेशन और डबल मरकरी लाइन का फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट या टैलेंट बिल्ड करने में मदद करेगा। एट द एंड लाइफ में पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सब कुछ आपकी लाइफ में 35 प्लस में होने वाला है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है उसके कंपैरिजन में मरकरी लाइन या सन लाइन की कंडीशन अच्छी है, जिसके कारण यह लर्निंग हैबिट भी अच्छी देता है और ऑर्गेनाइज वे से या डिसिप्लिन से काम कराने के द्वारा प्रगति देता है। बस दोनों हथेली में सूर्य पे जो अननेसेसरी लाइन है, ये जिस तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन्स मिलना चाहिए उसमें डिफ़िकल्टीज देंगे। अन्याय होगा आपके साथ में, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगेंगे, धोखे मिलेंगे, ये सभी तरह की चीज़ें आपके बल योग्यता को बढ़ाने के लिए रहेगा। लेकिन एट द एंड सन रेमेडी के बाद में सब तरह के इश्यूज, प्रॉब्लम लाइफ में ख़त्म होते दिखेंगे। लेफ्ट के कंडीशन को कंपेयर करें राइट से, बहुत अच्छा आपका पाम एक्टिव वे में वर्क कर रहा है, जिसके कारण आपने भूतकाल से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्तमान में किया है और वर्तमान से आपका भविष्य अच्छा जा रहा है। दोनों हथेली में जो सबसे ज़्यादा बल लेकर के बैठा है वो है सन लाइन और आपका माइंड लाइन। तो जब जब आप डिसिप्लिन के साथ कोई काम करेंगे और जब जब आप अपने
मेंटलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, डिसीजंस लेंगे, आपको सफलता 100% मिलना है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।